जहां तक मैं बात बता रहा था केस 2 फिर से लिख लेते हैं कि केस 2 में हमने कहा केस 2 में कि रिएक्शन जो है किस तरफ जाएगी, रिएक्शन अब जो है बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। रिएक्शन जो है अब फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। सो फॉरवर्ड जाने का मतलब है कि जो BCl5 हमने डाला था, जैसे जो BCl5 हमने डाला था कि BCl3 प्लस Cl2, ठीक है, ये गैसियस तो है। तो ये A B C हमने A प्लस Y किया था, तो हमने कहा कि फिर जो है जब इक्विलिब्रियम 2 आएगा, ठीक है, सो ये क्या होगा A प्लस Y माइनस Y डैश एंड इट विल बी B प्लस Y एंड इट विल बी C प्लस Y। सही बात है। तो ऐसे में जो है अब हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा A इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू B प्लस Y C प्लस Y एंड A प्लस Y माइनस Y डैश। सही बात है। तो ये जो है ऐसे आ जाए, ठीक है। तो यहां पर भी ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है अपनी बात को बता रहा है कि अगर आप रिएक्टेंट डालोगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, प्रोडक्ट डालोगे तो रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ जाएगी। सही बात बोली बेटा? यस सर। समझ आ गई आपको बात? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक बार सर ये रिपीट कर दो ना सर, जो भी बोला। हाँ मैं बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप रिएक्टेंट डालोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी और उससे रिएक्टेंट कंज्यूम होने लग जाएगा, नया Yes. इक्विलिब्रियम आएगा, उसमें जो आपने डाला हुआ है उससे कम ही बचेगा। और अगर आप प्रोडक्ट डालते, जैसे हमने क्लोरीन डाली थी पहले, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी जिससे कि प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, सो ये हो गया दूसरा केस। लेकिन बात अभी सर? और, हाँ जी सर इसमें ऐड हम वाई डैश नहीं करेंगे, है, बी प्लस वाई डैश नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, B प्लस वाई डैश C प्लस वाई डैश, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब थर्ड केस। अब ये थर्ड केस के आगे जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल और भी बढ़िया होने वाला है। इस केस को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। When pressure is increased by decreasing volume, ठीक है, pressure is increased by decreasing। देखो ये इफेक्ट होता है। अब मैं बड़ा लिखने लगते हैं, आप देखो अब मैं बड़ा लिख रहा हूँ। पहले लोग बोलते थे बड़ा लिखो, स्क्रीन का इफेक्ट हो गया ना, ठीक है। अच्छा चलिए अब सुनो, कर क्या रहे हैं इसमें, हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अभी हमारे पास BCl5 है, BCl3 plus Cl, it is equilibrium first। इक्विलिब्रियम फर्स्ट पे इसके A मोल, इसके B मोल, इसके C मोल। ओके, अब हमने बेटा जी ध्यान देना मेरी बात पे। अब हमने क्या किया, हमने एक पिस्टन में ये रिएक्शन हो गई, ये पिस्टन कंटेनिंग सिलेंडर है, इसमें रिएक्शन हो गई जिसमें BCl5 इन इक्विलिब्रियम विद BCl3 प्लस Cl, ठीक है। ये और BCl5 के A मोल्स पर लीटर है, इसके B मोल, इसके C। और अभी जो वॉल्यूम है वो 1, जैसे मैंने कहा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। सही बात है, ठीक है, यही हो रहा था। अब हमने क्या किया, इस कंटेनर में हमने जो है ऊपर से प्रेशर अप्लाई,
प्रेशर अप्लाई किया, मतलब हमने सीधे सीधे प्रेशर अप्लाई करके क्या किया, वॉल्यूम हाफ कर दिया, मतलब वॉल्यूम जो था वो 1/2 लीटर हो, क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, 1/2 लीटर हो, आधा लीटर, मतलब प्रेशर बढ़ा, अंदर अंदर प्रेशर बढ़ा होगा इस टाइम पे, बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? Yes. Yes, sir. जब आप वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा, और मतलब आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की ट्राई कर रहे हैं, आप इक्विलिब्रियम को जो है डिस्टर्ब करने की ट्राई कर रहे हैं प्रेशर बढ़ा के। अब देखना रिएक्शन क्या करेगी। पहले हम ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस क्या है। आप प्रेशर पे ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ ये देखिए कि पहले वॉल्यूम जो 1 लीटर का था अब वॉल्यूम ½ लीटर का हो गया, मतलब अब इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो A डिवाइडेड बाय 1/2 होगी, मतलब 2A होगी, होगी कि नहीं? पहले जो है A मोल्स 1 लीटर में, तो मोलैरिटी थी A, अब A मोल्स जो है आधे लीटर में आ गए, तो मोलैरिटी क्या होगी, 2A. 2A। सिमिलरली इट इज B अपॉन 1/2, 2B, C अपॉन 1/2, 2C। सही बात है बेटा जी, तो Yes. 2A 2C होगी, दैट मींस अब जो Q है, ध्यान से देखना, अब जो Q है दैट इज इक्वल टू 2B into 2C अपॉन 2A। सो क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B into C अपॉन A, ठीक है? तो Q क्या हुआ, KC से बड़ा है छोटा है, सो Q इज बिगर देन, Q इज बड़ा देन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन को किस तरफ चलना चाहिए, Backward. So backward. अब आप बोलोगे कि ये बैकवर्ड जाके हुआ, बैकवर्ड जाने से क्या होगा, है ना, बैकवर्ड जाने से क्या होगा? एक बात तो आप जानते हैं कि इस रिएक्शन कंटेनर का जो प्रेशर है वो मोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पता क्या है, जैसे हमने पढ़ी हुई है रिलेशन में, यहाँ पे लिख देता हूँ कि P इज इक्वल टू N अपॉन वी आर। सही बात, N अपॉन वी आर, N अपॉन वी क्या है, यही मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, ठीक है? तो इसका मतलब जितनी मोलैरिटी ज्यादा होगी उतना अपना प्रेशर जो है ज्यादा होगा। सही बात है? Yes, sir. अभी आप देखें, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 2A प्लस 2B प्लस 2C, सो दैट मीन्स अगर हम डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम में देखें तो डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम पर सिचुएशन क्या है, 2A प्लस 2B प्लस 2C। अब हमने कहा कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, कोई बात नहीं, बैकवर्ड जाएगा तो इक्विलिब्रियम 2 अचीव होगा, मतलब कैसे होगा, बैकवर्ड जाएगी। सो हमने कहा कि 2C माइनस माइनस, इसमें से कुछ माइनस होगा, दैट 2B माइनस 2A प्लस, ठीक है? ऐसे ही होगा रिएक्शन अगर बैकवर्ड जाएगी। अब देखिए आप कि इक्विलिब्रियम 2 पे मोलैरिटी का हाल क्या हो गया, ये हो गया जी 2A प्लस 2B प्लस 2C माइनस, सही बात है, हुआ कि नहीं, दिस प्लस दिस कितना हो गया, हुआ कि नहीं, से यस और नो, Yes, हुए, sir. Yes, sir. हुआ ना, Yes, मतलब sir. इसमें से जी जो है कम हुआ ना, दैट मींस रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो प्रेशर पे फर्क पड़ेगा, कम होगा प्रेशर। और ऐसा हो क्यों रहा है, अभी अभी समझिए, अब थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में बताता हूं ऐसा हो क्यों रहा है। देखो आप जानते हैं यहाँ पर 1 मोल से 2 मोल बने, मतलब अगर इस कंटेनर में, नॉर्मल भी किसी कंटेनर में जो है ये रिएक्शन हो रही होती, कोई भी 1 लीटर का बर्तन मान लो उसमें हो रही होती, अगर इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता, ये सारे का सारा अगर इसमें चेंज हो जाता तो प्रोडक्ट का जो टोटल प्रेशर होता 2 एटमॉस्फेयर होता कि नहीं,
Yes, sir. Yes, sir. यस सर, एक मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो अगर इसका प्रेशर एक एटमॉस्फेयर था, तो सारे प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम नहीं होता। मान लो सारा प्रोडक्ट बन गया होता, 2 एटमॉस्फेयर प्रोडक्ट होता। तो दैट मीन्स इस रिएक्शन में अगर आप हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएंगे, ये इसी रिएक्शन के लिए नहीं है, किसी भी रिएक्शन के लिए हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है। और अगर लोअर नंबर ऑफ मोल्स की, जैसे इसके प्रोडक्ट के 2 मोल है, इसका 1 है, तो अगर आप लोअर की तरफ जाओगे तो घटेगा। मतलब ये हुआ, अब सुन लीजिए मेरी बात जो है, मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं और वॉल्यूम कम होता है, आपने ध्यान सिर्फ वॉल्यूम पे देना है, तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। लेकिन इसी में अगर आप पिस्टन ऊपर उठा देते और वॉल्यूम को 2v कर देते, तो ये अपॉन यहाँ पे 2v होता, 2v होता, 2v होता, तो हमारा Q जो है K इक्विलिब्रियम से छोटा हो जाता, तो रिएक्शन फिर कहाँ चलती, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यस Yes, सर, sir. मतलब अगर आप पिस्टन, मतलब कंक्लूजन वर्ड्स में ये समझ आइए कि अगर आप पिस्टन दबाते हैं तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ लेसर नंबर ऑफ मोल्स हैं, और अगर पिस्टन को उठाते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोर नंबर ऑफ मोल्स है। बात समझ में आ गई? ठीक है, सुनिए। Yes, sir. लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है, जैसे, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है बहुत ज्यादा इस चीज को यूज करते हैं। क्या ट्विस्ट है देखें आप बोलते हैं, कई रिएक्शन ऐसी हो जिनमें इफेक्ट नहीं होता। देखो देखो, जैसे मैं रिएक्शन दे रहा हूं, दैट इज H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस गिविंग यू 2H। आराम से बता रहा हूं, इसलिए जो समझ आएगा। मान लो इक्विलिब्रियम फर्स्ट पे इसके मोल्स पे A, B एंड C, वही बात, ठीक है। तो दैट मींस K इक्विलिब्रियम कितना हो गया इसका, इसका K इक्विलिब्रियम हो गया C का स्क्वायर अपॉन A इंटू B। सही बात है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया C का स्क्वायर A इंटू B, बिल्कुल सही। अच्छा, अब हमने इसको इसी में सेम इसका इक्विलिब्रियम कर दिया हमने, इसका मतलब जिस कंटेनर में हो रही थी उसके पिस्टन को दबा दिया, तो A डिवाइडेड बाय 1/2, B डिवाइडेड बाय 1/2, सुनते जाइए, तो ये 2A हो गया, ये 2B हो गया, और वैसे ये 2C हो गया। सो दैट मींस अब क्या करना चाहिए अपने को, Q इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2C का स्क्वायर अपॉन 2A इंटू 2B। तो क्या आएगा बेटा कि अगेन ये वही आएगा, C का स्क्वायर A इंटू B। सही बोला? मतलब Yes, अभी इस स्थिति में Q इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम, Q इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब। तो इसका मतलब ली चैटलियर्स प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई नहीं होगा। देख लो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes. yes, sir. इसका रीजन पता क्या है? रीजन ये है कि प्रोडक्ट में भी 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट में भी 1+1 2 मोल्स हैं। मतलब आप अगर प्रेशर अप्लाई भी कर दोगे तो किसी भी तरफ जाके वो प्रेशर कम नहीं होने वाला। तो इसलिए प्रेशर अप्लाई करो, ठीक है ना, प्रेशर उतना ही बना रहेगा, क्योंकि रिएक्शन के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो किसी तरफ जाके जो है अपने प्रेशर को कम कर पाए। तो ऐसी स्थिति में इन रिएक्शन में जिनमें डेल्टा एन जी 0 होता है, और इस रिएक्शन में है क्या, इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी जो है, ये डेल्टा एन जो है वो 0 है। मैं जी लिखाया था कि नहीं, मतलब गैसेस कंपोनेंट डेल्टा एन इस रिएक्शन में 0 है। जिन रिएक्शन में डेल्टा एन 0 होता है उन रिएक्शन में ली चैटलियर प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। ये वाला केस जो है काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब Yes. सुनो,
ओके ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। दैट इज, यहां पर भी कई चीजों का ट्विस्ट है और आपको ये बात दिमाग में बिठानी है। देखो, ऐसा नहीं है ये ली कैपिलरी प्रिंसिपल में हम सिर्फ गैसियस स्टेट ही यूज करें, हम लिक्विड भी ले सकते हैं। आप ध्यान देना मेरी एक बात, देखो जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, H2O लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैसेस। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है, यहां पर कि एक कंटेनर में मान लो इन दोनों का इक्विलिब्रियम, ध्यान देना मेरी बात। तो मैंने कहा कि यहां पर लिक्विड भी है H2O एंड देयर आर वेपर्स ऑफ H2O। तो ऐसे में अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको कहा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ध्यान देना, जैसा मैंने कहा कि गैस उस तरफ जाएगी जिस तरफ वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, और आपको पता है कि गैस और लिक्विड में अगर देखा जाए तो लिक्विड विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम। एम आई राइट? Yes, sir. भाई पानी के वेपर्स और पानी लिक्विड के कंपैरिजन में जो है पानी विल बी ऑक्यूपाइंग लेसर वॉल्यूम, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, इस केस में मैं ऐसे लिख रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किस तरह चलेगी? बैकवर्ड। सही बात बोली बेटा? रिपीट और करना सर एक बारी। हाँ, मैं बता रहा हूँ फिर से। देखो, ये हमने गैसीय स्टेट में भी पढ़ा था वैसे, कि जो कंडेंसेशन है, जो लिक्विफिकेशन है, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो लिक्विड आसानी से बने, है ना। क्रिटिकल प्रेशर भी हमने कहा था। तो वो यही बात आ रही है कि गैस जो है ना, अगर आप इसके कंटेनर में प्रेशर बढ़ाओगे तो इन दोनों में से इक्विलिब्रियम उस तरफ चलेगा जो कि कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हो। सो सेम प्रेशर पे गैस ज्यादा जगह मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एज कंपेरिजन टू लिक्विड। सही बात है? जब वो यस ड्रॉपलेट बन जाएंगी तो वो कम जगह ऑक्यूपाई करेगी, तो कम वॉल्यूम की तरफ जाएगी, मतलब जहां पे वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। लेकिन अब सुनिएगा मेरी बात, इसके लिए मैंने बात स्टार्ट की थी, दैट इज सेकंड केस, और इसका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ पूछ कर जो है हल कर दिए कि अगर H2O सॉलिड और H2O लिक्विड का केस है। अब देखो, अब अगर ये बर्फ और पानी का केस है, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो बेटा जी किस तरफ जानी चाहिए रिएक्शन? Forward. है ना भाई। यहां पे क्या था, यहां पे हम कह रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। यहां पर प्रेशर बढ़ाने से कहां जानी चाहिए? बैकवर्ड की फॉरवर्ड? दिमाग लगाइए थोड़ा सा। Forward. हाँ सही कह रही है, बट फॉरवर्ड। कौन बोल रहा है? नाम बताओ बेटी अपना। Sir Aditi. अदिति। मैं अदिति ही बोलने वाला था, ठीक है। अच्छा सुनो, तो क्यों ऐसा होगा, पहले आपने ध्यान लगाना है एक बात पे कि डेंसिटी वाटर और बर्फ में से किसकी ज्यादा होगी? पानी और बर्फ में से डेंसिटी किसकी ज्यादा होती वाटर। है? हाँ देखो, एक्सेप्शनल केस है पानी। जनरली क्या होता है, नॉर्मली सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड से, लेकिन पानी इज एक्सेप्शन जहां पे सॉलिड की डेंसिटी कम है लिक्विड से। तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब सेम अगर वेट हम लेंगे तो बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होगा, पानी का वॉल्यूम कम होगा। तो ऐसे में अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे लो वॉल्यूम की तरफ जाएगा तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाएगी। मेरी बात को आप समझे कि नहीं?
जबकि अगर मैं और सॉलिड्स की बात करूं, जैसे आयरन सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद आयरन लिक्विड की अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो इसमें अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड चल रही है, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी कम होती है, सॉलिड विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. पक्का? अच्छे से समझ में आ गई बात? Yes, sir. मिटा दो बोर्ड पे जो लिखा है, बोर्ड पे जो लिखा गया है उसको मिटा दें कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर जो आयरन सॉलिड है सर उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी या कम? ऑब्वियसली कम होगी, यस सर। है ना, क्योंकि आयरन सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होगी आयरन लिक्विड से। यस सर। तो जिन जिन में सॉलिड की डेंसिटी कम होगी उनमें ये चीज चलेगी। मतलब आपको ध्यान देना है कि भाई किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा सेम वेट का, तो सेम वेट का इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसका कम होगा, जबकि इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करने से कम वॉल्यूम वाले की तरफ जाए। तो ये था थॉट, ठीक है। Now the fourth case. मेरी बात को समझते जाना ध्यान से, ठीक है। When inert gas is introduced at constant pressure, हाँ, जब कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर से बात कर रहा हूँ, दैट इज के रिएक्शन में ये हो रहा है PCl5 gaseous in equilibrium with PCl3 gaseous and plus Cl2 gas। तो ऐसी स्थिति में P इज इक्वल टू, मतलब इक्विलिब्रियम जब आया था, इक्विलिब्रियम पे A मोल्स, B मोल्स एंड C मोल्स पर मीटर थे। अब हम कर क्या रहे हैं बेटा जी, ये सिचुएशन देख लीजिए कि सुन लो, पहले मुझे डायग्राम बनाने दीजिए। यहाँ पर ये पिस्टन है, यहाँ से हम इनर्ट गैस डाल रहे हैं, ठीक है। ये इनर्ट गैस डाली हमने, इनर्ट गैस, जैसे इनर्ट गैस मतलब जो रिएक्शन नहीं करती, हीलियम वगैरह। तो यहाँ पर PCl5 गिविंग यू PCl3 प्लस Cl, इसके मोल्स हैं A, B, C। अभी जो वॉल्यूम है बेटा जी, अभी वॉल्यूम है 1 लीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। अब सुनिए, अब यहाँ पर वॉल्यूम, जब आप इनर्ट गैस डालोगे भाई, जब आप हवा डालोगे इसमें, तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर उठेगा, उठेगा कि नहीं, सही है सर? नो, Yes, sir. यस सर। इनर्ट गैस डालोगे, मान लो हवा ही डाल दिया आपने, इनर्ट गैस डालोगे तो पिस्टन ऊपर उठेगा। मान लो वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, ठीक है। मान लो कि वॉल्यूम 2 लीटर हो गया, हमने सिर्फ देखो, इस लीच एंड प्रिंसिपल की खास बात यह, आप वॉल्यूम पे ध्यान देते रहे बस। और यहां पर भी यही फंडा कि यहाँ पर अब जो है, जो डिस्टर्ब होगा इक्विलिब्रियम, आपने सिर्फ वॉल्यूम पे ध्यान देना। वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, तो दैट मींस कंसंट्रेशन क्या होगी, A/2 B/2 C/2। अब आप बोलोगे कि सर हमने इनर्ट गैस क्यों नहीं दी? भाई इनर्ट गैस भी इस कमरे में है, इस कंटेनर में है, क्योंकि इनर्ट गैस ना ही रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है, तो हम जो है उसको इस रिएक्शन में कंसिडर ही नहीं करेंगे। भाई मान लो हीलियम डाली, जैसे इनर्ट गैस हीलियम डाल दी, हीलियम ना ही रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है, हीलियम
ना ही रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है, तो इसलिए वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में आएगी नहीं। आएगा क्या? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम हो गया, क्या हो गया वॉल्यूम? A/2 B/2 C/2, 2 लीटर हो गया। तो ऐसे में जो Q की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू B/2 C/2 A/2। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? B इंटू C अपॉन 2। सही बात है। और Q क्या हो गया? Q हो गया छोटा k इक्विलिब्रियम से। तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? Backward. रिएक्शन किस तरफ जाएगी? सर फॉरवर्ड। बिल्कुल। अब इसमें भी आप मेरा ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक ध्यान दीजिए भाई, आपने इनर्ट गैस पे नहीं ध्यान देना, आपने सिर्फ ये देना है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो तो किसमें ऊपर उठेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो पिछले केस की मैं बात कर रहा था उसी पे आप ध्यान देंगे कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और अगर वॉल्यूम घटेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। कहानी वही हो। ठीक है, इस केस में इनर्ट गैस ने जाके सिर्फ पिस्टन को ऊपर उठाया, वो चाहे इनर्ट टेम्परेचर गैस इंक्रीज उठाए होगा तो सर बैकवर्ड जाएगी। है। सर अगर सर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सर बैकवर्ड जाएगी। टेम्परेचर की अभी बात ही नहीं की हम। टेम्परेचर का मसला और है, टेम्परेचर को मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा। रीजन बीइंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को ही बदल दे। तो अभी टेम्परेचर वाला केस हम नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ नॉर्मल पिस्टन को ऊपर नीचे, ठीक है, उठा रहे हैं। तो मतलब अगर पिछले केस में भी अगर हम पिस्टन को अपने आप 1 लीटर का 2 लीटर कर देते तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाता। सही बात है। तो यहाँ पर भी फॉरवर्ड ही गई। बेटा जी समझ आई बात के नहीं? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. समझ आ गई सबको? ओके, अब सुनिए, कई बार ये भी केस बना दिया होता है। देखो कई बार ये केस बना दिया होता है, केस 5 लास्ट केस है ये। When inert gas is introduced at constant volume, मतलब ये नया केस है, नोट कर लीजिए केस 5। तो इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल टाइट ढक्कन है, ये यहां से गिर ही नहीं सकता। तो मतलब अगर आप इसमें इनर्ट गैस डालोगे तो इनकी कंसंट्रेशन ये ही है। नहीं, अगर आप इनर्ट गैस इसमें घुसा भी दोगे तो भी इनकी कंसंट्रेशन तो ए बी और सी ही रहनी है ना, कि नहीं? यस सर। मैंने Yes, कहा sir. भी वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा ना। तो PCl5 में तो A मोल्स पर लीटर, PCl3 B मोल्स पर लीटर, Cl2 C मोल्स पर लीटर, भले ही उसमें हीलियम भी हो। और हमने क्या लेना? सही बोला कि नहीं? यस सर। Yes, Yes, sir. ऐसे में जो Q होगा that will be B into C upon A and Q will be equal to K equilibrium. So equilibrium is not disturbed. इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया? yes, sir. ओके, सो आज आप जो है ना, जो हमारा जो इक्विलिब्रियम का पैकेज है, इक्विलिब्रियम के पैकेज को देखिएगा। थोड़ी सी थ्योरी भी है, उस थियोरी पार्ट आप देख लीजिएगा एक बार। उसमें कई एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल है, एक बार नजर डाल दीजिएगा। टेम्परेचर वाले केसेस में कल कराऊंगा, कल का दिन टेम्परेचर के लिए डेडिकेटेड रहेगा। आज के लिए इतना। इज इट ओके? Yes, sir. Thank you, sir. ओके, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. ये क्या लिखा? न्यूमेरिकल सेंड किया था। कब किया था न्यूमेरिकल सेंड? अच्छा, तूने न्यूमेरिकल सेंड किया था। और वो सॉरी सॉरी, मैं एक बार जो है, अब कैसे, एक मिनट न्यूमेरिकल सेंड किया था
फिर से सेंड करना, मैं अगली क्लास में उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब वो चैट में नीचे चला गया होगा ना। ठीक है, मैं जो हूँ अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। ओके सर।